Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. Today I am going to discuss our ongoing chapter Nutrition in Plants, and today's topic is सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज का हमारा टॉपिक है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो, ऑटोट्रॉपिक पार्ट हम कर चुके हैं। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक। तो आज का जो डिस्कशन है वो हमारा कंप्लीट डिस्कशन होगा सिर्फ ओनली 1 पार्ट के ऊपर, जो हमारा है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को टेक इन करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। लेकिन कहाँ से लेंगे वो? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, गली सड़ी जो चीज़ें होती हैं, उससे लेते हैं। इस मोड को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ से टर्म तो क्लियर हो गई है। अब देखो, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं किससे? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से। उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। अब पता है क्या, इसमें ना सेप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, इसके 2 नेम और भी हैं, उनको आप क्या बोल सकते हो? सेप्रोफाइट्स भी बोल सकते हो। सेकंड नेम इज सेप्रोफाइट्स एंड द थर्ड नेम इज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल सकते हैं? सेप्रोबायंट्स। SAPRO, सेप्रोबायंट्स, BIONTS, सेप्रोबायंट्स। मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म्स आपसे पूछिए तो तीनों टर्म्स का मीनिंग क्या होगा? हमारा सेम ही होगा। तीनों की तीनों टर्म्स हमारी क्या होंगी? सेम होगी। सेप्रोट्रॉप्स बोले, सेप्रोफाइट्स बोले या सेप्रोबायंट्स बोले, ये क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब मैं एक्चुअल बताती हूँ कि ये होता कैसे ये जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो अपना फूड लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। देखो, सेप्रोट्रॉप्स तो आपको क्लियर हो गया है। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं। अब ये क्या सिक्रेट करेंगे? डाइजेस्टिव जूस। दे सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और ये डाइजेस्टिव जूस को कहाँ पे सिक्रेट करेंगे? ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके ऊपर सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? अब डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं। अब इसको डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करने से क्या होगा कि ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये ऑर्गेनिजम्स इजीली इससे क्या कर सकते हैं? इसके ऊपर फीड कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब फिर से अगर घूम फिर के डेफिनेशन के ऊपर आए तो डेफिनेशन वही होती है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से। उस मोड को तो हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। अब उसके बाद में हम बात करेंगे, देखो हम ना सेप्रोट्रॉप्स को एक और चीज है कि आप इसको ना डिकम्पोजर्स भी बोल सकते हो। और डिकम्पोजर्स हमने इसको नाम, एक और चौथा नेम जो दिया है सेप्रोट्रॉप्स को, वो दिया है डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर क्यों कह रहे हैं हम इन्हें, क्यों हमने इनका नाम डिकम्पोजर रखा है? यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सेप्रोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन। ब्रेकिंग डाउन का मतलब क्या होता है? तोड़ना। ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को क्या करते हैं? एक टाइप से अगर आप सिंपली बोलो ना तो ये जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये क्या कर देते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट, मतलब एक टाइप से आप इनको ना इन्वायरमेंट क्लीनर भी बोल सकते हो, क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ये क्या करते हैं? उसको डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स होंगे, किन किन को हम सेप्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें सेप्रोट्रॉप के तो 2 एग्जाम्पल होते हैं। एक एग्जाम्पल में आएंगे हमारे फंगी, जितने भी फंगी होती है वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे कुछ हमारे यानी मैनी बैक्टीरिया भी क्या किसके अंडर आते हैं? वो भी एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं। ठीक है, अब फंगी के अंदर अगर हम नाम लिखें कि फंगस के अंदर कौन कौन से ऐसे होते हैं, कौन सी फंगस है जो हमारे डिकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, तो एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो मोल्ड, जो ब्रेड मोल्ड होती है। सेकंड लिखेंगे हमारे पास एग्जांपल में आएगा यीस्ट एंड देन मशरूम।
तो एग्जाम्पल्स भी हमें क्लियर हो गए हैं। तो देखो अब आपने ना एक चीज़ सुनी होगी कि जो ये हमारे मशरूम होते फंगस है, हमने इनको ना कॉमनली कब देखा है ग्रो होते हुए, इनको हमने देखा है रेनी सीजन के अंडर। तो एक बार ना इसके ऊपर और डिस्कशन कर लेते हैं। जो फंगी है ना ये ग्रो होती है, कब ग्रो करती है ये, इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में ये ग्रो करती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो बहुत सारे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो है ये क्या होते हैं, इनको फंगस क्या होती है, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर क्या क्या नहीं मिलता, लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि लैक ऑफ क्लोरोफिल है तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किसके अंडर आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक के अंडर, क्योंकि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी हेट्रोट्रॉपिक के अंडर आ रहा है। मैंने आपको बताया था जब मैंने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल एसेंशियल होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें ना अब ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर लैक ऑफ क्लोरोफिल है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये किसके अंडर आ जाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक हो गए, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक हो गए ना, तो ये अपना पूरा का पूरा लाइफ कैसे पूरी लाइफ अपनी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ में करते हैं ये। और इनकी जो बॉडी होती है ना उसके अंदर वो किससे मिलके बनी होती है, मास, एक मास यानी इकट्ठा, मास ऑफ वेरी फाइन, मास ऑफ वेरी फाइन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हाइफी। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइफी। तो ये क्या करते हैं, देखो जो फंगस है, अभी डिस्कशन हमारा फंगस पे हो रहा है, तो फंगस क्या करते हैं, ग्रो करती है, प्लांट्स के ऊपर भी करती है, ऑर्गेनिक एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी करती है, जैसे क्लॉथ हो गया, पिकल हो गया, जैम हो गया, ब्रेड हो गया, लेदर हो गया, वुड एटसेट्रा। तो ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हमारा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था। इससे नेक्स्ट आपके पास ना एक एक्टिविटी है जो ये शो करेगी, जिसमें आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ग्रोथ ऑफ ब्रेड मोल्ड कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का डिस्कशन सिर्फ मेरा सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।